हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की जो क्लास है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, जो कि क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरा का पूरा बहुत इजी चैप्टर है, जिससे आप आराम से इस चैप्टर के जितने भी मार्क्स होंगे उसको पूरा स्कोर कर पाओगे। बट कंसेप्चुअल लर्निंग के हिसाब से काम कर पाओगे। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर वे। कैसे 2D फिगर से 3D फिगर का रिलेशन होता है, कैसे फॉर्मूलोज को याद करना है, किन फार्मूले के किस तरीके से फार्मूले लगाने हैं और किस किस फार्मूले को कहाँ पर प्लेस करना है, वो सारी बातें अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन इस चैप्टर को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ताकि आप आराम से हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सको। कैसे 2D के फॉर्मूलेज 3D में अप्लाई किए जाते हैं, किस तरीके से चीज़ों को यूज़ किया जाता है, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय, CBSE एक्सपर्ट्स, 16+ years of experience in the field of teaching, and किस टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और उनके अंदर किस टाइप के फॉर्मूले लगाने हैं, वो सारी बातें अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से टिल एंड तक वीडियो को जरूर देखना और ध्यान से समझना किस तरीके की चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका 2D फिगर से 3D फिगर के अंदर कन्वर्ट होने वाला फर्स्ट फिगर होता है, वो आता है आपके पास कौन सा? क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का फॉर्मूला किस तरीके से लगता है और अपन किस तरीके से इसके अंदर काम करते हैं, उसको ध्यान से देखना। सबसे पहले बेटा आप लोग सब लोगों ने रेक्टेंगल को तो देखा ही होगा। रेक्टेंगल सब लोगों ने देखा हुआ है। रेक्टेंगल कैसा होता है? जिसके अंदर होती है लेंथ और ब्रेथ। उसी लेंथ और ब्रेथ को कन्वर्ट करके एक और नई चीज़ बना दी गई है, मतलब दो क्यूबॉइड्स को, दो रेक्टेंगल्स को आपने बैक टू बैक अटैच कर दिया और बन गया आपके पास कौन सा? क्यूबॉइड बन गया। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। ये आपके पास एक फिगर है, इसके अंदर ये आपके पास लेंथ है, ये आपके पास ब्रेथ है और ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास हाइट है। मतलब ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है। अगर इसको अगर अपन ओपन कर दे तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। तो ओपन बॉक्स के लिए अलग होता है और क्लोज बॉक्स के लिए अलग होता है। अब ये बॉक्स कैसा है? क्लोज फॉर्मेट में। तो क्लोज फॉर्मेट में बॉक्स जब होता है तो उसके अंदर होती है आपके पास लेंथ, इसके बाद होती है आपके पास ब्रेथ और उसके बाद होती है आपके पास कितनी? हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट के रेस्पेक्ट में आपका ये बनता है, दैट इज लेंथ, दैट इज ब्रेथ एंड दैट इज हाइट। ओके, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट के फॉर्मेट में क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास कौन सा? सबसे पहले देखेंगे अपन कर्व सरफेस एरिया। व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया बोलो चाहे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोलो, बात एक ही होती है। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ट्वाइस ऑफ L प्लस का B इंटू कितना हो जाता है? H। कर्व सरफेस एरिया मतलब जहाँ से ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। कर्व फॉर्मेट मतलब जिसके अंदर लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगी, और अपन जानते हैं जो अपन पेरीमीटर 2D में यूज करते हैं वो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, पर एरिया होता है, इसलिए इसके अंदर दो डायमेंशंस आपके पास होगी। मतलब इसकी यूनिट जो होंगी वो आपके पास किसमें? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, यही चीज 2D के अंदर एरिया ऑफ 4 वॉल्स के फॉर्मेट में होता था। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू कितना? H। सिमिलरली इसका टोटल सरफेस एरिया जब अपन लेते हैं, टोटल मतलब आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, साइड का हिस्सा, इस साइड का हिस्सा, लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो उसके अंदर बन जाता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस का कितना? BH प्लस का कितना? HL। इस तरीके से अपना फॉर्मूला डेवलप हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, लेंथ ब्रेथ मतलब ये आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा भी लेंथ ब्रेथ, यानी दो लेंथ ब्रेथ जुड़ेंगी। ब्रेथ हाइट मतलब साइड का हिस्सा, राइट हैंड साइड का हिस्सा, ब्रेथ हाइट मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ही निकाल रहे हैं अपन, और कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। इधर भी लेंथ ब्रेथ हाइट, इधर भी ब्रेथ हाइट, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो ट्वाइस हो गया। पीछे का पोर्शन लेंगे हाइट और पीछे की लेंथ, हाइट लेंथ ऊपर भी और नीचे भी, तो सबको ऐड ऑन कर देंगे तो अपने पास बन जाएगा क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका? क्यूबॉइड का। आ जाए बात समझ। इसके बाद आता है बच्चा आपके पास टोटल सरफेस एरिया के बाद वॉल्यूम। हाउ वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कितना? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू कितना? हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट मतलब टोटल आपका वॉल्यूम यहाँ पर कवर अप हो जाता है। मतलब कितनी चीज़ें इसके अंदर बॉक्स में भरी जा सकती है, कितना सामान ये उस बॉक्स कीबोर्ड के अंदर रख सकता है, या बॉक्स के अंदर जैसे आप लोग पेंसिल बॉक्स के अंदर कितनी चीज़ों को रख सकते हैं, वो सारी बातें किसके अंदर होती है? यही पर होती है। आ रही बात समझ सबको अच्छे से? ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ इसके अंदर होती है, वो होता है बेटा इसके अंदर क्या? डायगोनल। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड होता है अंडर रूट में कितना? लेंथ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस का H स्क्वायर। जैसे अपन लोग 2D के अंदर पाइथागोरस लगाते थे, यहाँ पर अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, ये डायगोनल की बात करता हूँ, तो ये डायगोनल कितनी होती है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस का कितना होता है? B स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ पर होता है। ठीक है, आ रही बात समझ? अब नाउ जो आपके पास नेक्स्ट आता है वो आता है आपके पास कौन? क्यूब। क्यूब बिल्कुल सिमिलर होता है किसका? क्यूबॉइड का। सिर्फ और सिर्फ सारी डायमेंशन जहाँ पर एक जैसी होती है वहाँ पर उस चीज़ को अपन लोग कहते हैं क्यूब। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि अगर हमारे पास लेंथ भी आपके पास A है, ब्रेथ भी आपके पास A है,
और हाइट भी आपके पास ए, मतलब वो बन गया आपके पास क्या, क्यूब। क्यूब का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। ये आपके पास क्या होता है, क्यूब ए और ए। सिमिलरली यहाँ पर भी आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट के रेस्पेक्ट में क्या लगा सकते हैं, कंसेप्ट। ये आ गया लेंथ, ये आ गई ब्रेथ और ये हो गया आपके पास कितना, हाइट। तो इस हिसाब से आपकी जब चीज़ें तैयार होती है तब अपन उसको यूज़ करते हैं और कहते हैं क्या है वो हमारे पास, क्यूब बन जाता है। मतलब क्यूबॉइड से क्यूब के अंदर कन्वर्जन। यानी इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा या लेटरल सरफेस एरिया होगा, बात एक ही है। कर्व सरफेस एरिया बोले चाहे लेटरल सरफेस एरिया बोले, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तो लेंथ की जगह भी है, ब्रेथ की जगह भी है, हाइट की जगह भी है। तो a प्लस ए 2a, 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर, 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा किसका, क्यूब का। ठीक है। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया की जब अपन बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है, 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों लेंथ और ब्रेथ ए ही है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर, 3 2 जा 6a स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। लेंथ ब्रेथ की जगह आपको सब जगह ए डालना है। ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम की जब अपन बात करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए, ए इंटू ए इंटू ए क्या होता है, ए क्यूब। कभी कभी क्वेश्चन में एच बोलता है तो एच का क्यूब, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर साइड बोलता है तो साइड का क्यूब, द गिवन साइड इज दिस वन, तो साइड का क्यूब वॉल्यूम होता है। डायगोनल बिल्कुल सिंपल है, डायगोनल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर मीन्स a should be outside and root 3 will be the difference. Okay, that is the cuboid and cube. I think this is clear to you all. सबको समझ आ गया होगा किस तरीके से फॉर्मूले याद करने, बनाना कैसे है पहले और फिर काम कैसे करना है। एरिया जो आपका पहला लेंथ इंटू ब्रेथ होता था, वहाँ लेंथ की जगह आप लेंथ टोटल l प्लस बी हो गया और h, आगे भी और पीछे भी कर्व सरफेस एरिया मीन्स ट्वाइस कर देंगे, राइट। सो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। Now, the next thing is cylinder. How the cylinder can be made and how the cylinder has a formula that should be generated. पहली बात चीज़ है अपने को ये पता होना चाहिए कि सिलेंडर के अंदर डायमेंशन क्या क्या होती है। सिलेंडर में डायमेंशन होती है आपके पास कौन सा, एक तो रेडियस होती है और एक आपके पास क्या होता है, हाइट होती है। अपर भी होता है, लोअर भी होता है। अब सिलेंडर के अंदर अपर भी है, लोअर भी है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं अपन एरिया ऑफ टॉप, एरिया ऑफ टॉप। नीचे वाले को इसको कहते हैं अपन एरिया ऑफ बेस। क्या कहलाता है ये, एरिया ऑफ बेस। और बीच का जो पोर्शन होता है वो आपके पास कहलाता है क्या, कर्व सरफेस एरिया। इस चीज को आप इस स्ट्रक्चर को कहते हो कर्व सरफेस एरिया। अंडरस्टूड, दैट इज कॉल्ड एज कर्व सरफेस एरिया। अपर पोर्शन इज दिस वन एंड लोअर पोर्शन इज दिस वन। ओके, सो इन तीनों चीजों को मिला करके बन जाता है टोटल सरफेस एरिया और सिंगल चीज को मिला के बन जाता है कर्व सरफेस एरिया। Then we have to discuss curved surface area first. That is 2 pi r into h is the curved surface area of the cylinder. Now the total surface area of cylinder is what? Total surface area means upper area of top related to circle means pi r square. Area of base related to circle means pi r square. And that is 2 pi r h. We have to add, अपन को जोड़ देना है सारा का सारा, अपर से लोअर तक का पूरा पोर्शन जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। मीन्स देखो बच्चों, यहाँ पर आ रहा है पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर एंड इन मिडल 2 पाई आर एच। सो वी हैव टू टेक इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर इंटू एच। सो वी हैव टू टेक अ कॉमन 2 पाई आर इंटू आर प्लस का एच, दैट इज कॉल्ड एज टोटल सरफेस एरिया। यू हैव टू लर्न दिस वन, 2 pi r into r plus ka h is called as total surface area, that is curved surface area. Okay, now the last one is for volume. What is the volume? Volume of cylinder is pi r square h. Pi r square h is called as the volume of cylinder. Understood? Simple. Pi r square is the area and then h we have to multiply, that is called as pi r square h. I think so सिलेंडर के बारे में सारी बातें अच्छे समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाउ कोन, व्हाट इज द कोन हैज? कोन के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास होती है? सबसे पहले होता है बेस, दैट इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ बेस। वी हैव टू से दैट इट इज द एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ बेस इज दिस वन एंड अपर पोर्शन इज कर्व सरफेस एरिया। मीन्स यू हैव टू राइट इट एज दिस पोर्शन इज द कर्व सरफेस एरिया एंड दैट पोर्शन इज फॉर बेस, एरिया ऑफ बेस। ओके, ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका कर्व सरफेस एरिया का है और नीचे का जो हिस्सा है वो आपके पास एरिया ऑफ बेस कहलाता है। इन कई क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होता है कि एरिया ऑफ बेस इज दिस वन, मींस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है, गिवन होती है, उसके रेस्पेक्ट में अपन बात करते हैं। ठीक है, नाउ
Firstly, curved surface area. What is the curved surface area? That is pi r and l. Is the curved surface area of the cone. If we want to find total, अगर अपन को निकालना है total surface area means pi r l and pi r square. So you have to just add pi r common r plus of l. R plus of l, that is ये बन जाएगा आपका total surface area. Now volume. How we can find the volume? Volume कैसे निकालेंगे इसका? 1/3. Similar to that one. Only 1/3 is placing. 1/3 pi r square h is the volume of the cone. Okay? यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई होगी. आई थिंक सो कोई दिक्कत नहीं. रिलेटेड टू द थिंग्स मैंने फिगर्स आपके पास लिए. सिलेंडर और कोन रिलेटेड है बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला दोनों के अंदर क्या है? ऑलमोस्ट सेम है. सिर्फ 1/3 कोन में लगाना है, सिलेंडर के अंदर बन जाएगा. यहाँ पर आपका ऊपर पाई आर एल होता है. हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर एल कैसे निकाला जाता है? ये एल इज कॉल्ड एज स्लैंट हाइट. एल आपके पास कहलाता है स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं? स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला था एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ऑफ एच स्क्वायर अपन कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम स्लैंट हाइट ऑफ द कोन. आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन. ओके, now we are moving to the next one. Second last figure are spheres and hemisphere. Sphere and hemisphere has only radius and what? Simple radius. Okay, so हम सब लोग जानते हैं स्फेयर हमारे पास क्या होता है? रेडियस की फॉर्मेट में काम करता है. और आपको ये भी पता है स्फेयर इज नियरली अबाउट सर्कल बट नॉट अ सर्कल. दैट इज अ 3D फिगर. ये हमारे पास एक 3D फिगर है, तो 3D फिगर के रेस्पेक्ट में हमारे पास फॉर्मूला बनेगा. सो ये तो पहले से ही कर्व है, तो इसका कोई कर्व सरफेस एरिया होता है? नहीं, इसका कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं. दैट इज ओनली, यहाँ टोटल सरफेस एरिया बोलूँ चाहे कर्व सरफेस एरिया बोलूँ, बात एक ही होती है. तो कर्व सरफेस एरिया अपन स्फेयर का बोलें चाहे हेमिस्फेयर का बोलें, स्फेयर के लिए हमारे पास कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपके पास आ जाता है ना. वॉल्यूम अपन निकाल लेंगे. तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? इसका 4/3 पाई आर क्यूब आपका होता है क्या? वॉल्यूम. एंड टोटल सरफेस एरिया आपके पास क्या होता है यहाँ पर बच्चों? 4 पाई आर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हमारे पास? 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पर जो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर के अंदर निकलेगा वो जस्ट हाफ होगा किसका? यहाँ का. स्फेयर का आधा हिस्सा हेमिस्फेयर कहलाता है. आपके पास एक कटोरी है, एक बाउल है. बाउल किसकी फॉर्मेट में होती है? हेमिस्फेयर की फॉर्मेट में. सॉरी, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर. एंड इसका कर्व पार्ट भी है, मतलब अंदर का हिस्सा भी है. सो इसलिए कर्व सरफेस एरिया इसका निकलता है. टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर. ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ऊपर और नीचे का मिला लेते हैं तो कितना बन जाता है आपके पास? टोटल 3 पाई आर स्क्वायर. और वॉल्यूम भी आधा कर दोगे आप किसका? स्फेयर का, तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है. रिमेंबर ऑल द थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. सबसे पहले बेटा एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या जो भी गिवन हो डायमेंशन उसके अकॉर्डिंग लेना है. वॉल्यूम मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो भी लेना है अपन को उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे. ठीक है. तो वॉल्यूम का जस्ट हाफ कर दो तो ये बन जाता है. यानी आप लोगों को सारे फॉर्मूले कॉम्बिनेशन में याद करने हैं. टोटल आपके पास 6 ही हैं क्योंकि रिड्यूस सिलेबस बहुत सारी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, कई चीज़ें नहीं है, जो है वो हमारे पास इतनी है. तो कॉम्बिनेशन में याद रखना. पहला कॉम्बिनेशन किसका? क्यूबॉइड और क्यूब का. क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेथ हाइट होती है और क्यूब के अंदर आपका सारी साइडें बराबर होती है, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही आपके इक्वल होते हैं. आई थिंक सो दोनों में कोई दिक्कत नहीं थी. दूसरा कॉम्बिनेशन जो आपको याद करना है वो है आपके पास सिलेंडर और कोन के रेस्पेक्ट में. सिलेंडर और कोन ऑलमोस्ट नियर अबाउट है. उनके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको याद रखने. थर्ड जो चीज़ आती है वो आपकी स्फेयर और हेमिस्फेयर की आती है. ये भी कॉम्बिनेशन में याद करना. एक याद कर लोगे, दूसरा जस्ट हाफ ऑफ इट कर देना तो आपके पास हेमिस्फेयर बन जाएगा. चले स्टार्ट करें अब हमारे बूस्टर क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान से. बेटा सबसे पहले जो चीज़ अपन डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा एनसीईआरटी पार्ट ऑफ थिंग. देन जो बोर्ड के अंदर उस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं कौन कौन से डिफरेंट है उनको डिस्कस करेंगे. देन केस स्टडी डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो पहली बात अपन एनसीईआरटी को फोकस करेंगे. ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डन इन अ प्रॉपर वे. हर चीज़ को समझना और ध्यान से करना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किस पैटर्न पर है, क्योंकि वही पैटर्न आपका बोर्ड के अंदर फॉलो अप होगा. ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सबसे पहला एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन. टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब. Two cubes each of volume 64 centimeter cube means one cube is there and another is there. सेकेंड क्यूब आपके पास है, ये रहा. दो क्यूब आपके पास है, दोनों का आपको वॉल्यूम दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. आर जॉइंट एंड टू एंड, मतलब इनको एंड टू एंड जॉइन कर दिया गया. एंड टू एंड जॉइन करने का मतलब समझते हो, मतलब इसको उठा करके इसके पास रख दिया गया है बिल्कुल.
और मुझे इसका क्या बताना है, सरफेस एरिया। अब आप जानते हो जब मैं दो क्यूब को आपस में जोड़ूंगा, तो बेटा लेंथ तो बढ़ जाएगी, पर ब्रेथ और हाइट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो उसके साथ चिपक जाएगा, है ना। जैसे मैं इसको उठा करके इसके पास रख दूं या इसको उठा करके इसके पास रख दूं, दोनों का हाइट, ये वाली हाइट और ये वाली हाइट तो सेम ही है, ये वाला ब्रेथ और ये वाला ब्रेथ तो सेम है, सिर्फ लेंथ बढ़ जाएगी क्योंकि ये इधर भी है और इधर भी है। जब लेंथ बढ़ जाती है तब क्या हो जाता है, देखो ध्यान से, आपके पास दोनों एंड टू एंड आपने क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए, सॉरी। जब दोनों को एंड टू एंड आप ज्वाइन कर दोगे तो आपका फिगर लाइक दिस, इस तरीके से बन जाएगा। यानी लेंथ आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, जो कि पहले 4 सेंटी थी, अब आपकी इंक्रीज हो गई। हाउ दिस कैन बी 4? आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, साइड क्यूब होता है। साइड क्यूब इक्वल टू 64 वी हैव टू गेट 4 का क्यूब, मीन्स साइड क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड, साइड इक्वल्स टू कितना, 4 सेंटीमीटर। सो लेंथ भी 4, ब्रेथ भी 4, हाइट भी 4, that is 4 4 4। सिमिलरली here 4 4 and 4। ओके, सो यहाँ पर यह लेंथ है वो आपकी 4 + 4 टोटल कितनी हो जाएगी, 8, ब्रेथ हो गई 4 एंड हाइट हो गई आपके पास 4। मतलब आपका जो क्यूब था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, क्यूबॉइड में। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया तो आप लोगों को पता ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL करना। तो ट्वाइस, लेंथ इज 4, breadth is, length is 8, sorry, length is 8, breadth is 4, length is 8, breadth is 4, plus breadth is 4, height is 4, plus height is 4, length is 8, राइट। सबको समझ आ रही है। लेंथ आपके पास कौन सी है, 8 सेंटीमीटर, लेंथ आपके पास कौन है, 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास 4 सेंटीमीटर, और सिमिलरली हाइट भी आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। बस आपको सॉल्व करना है। 8 4 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16, 8 4 ज़ा 32, मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80, 6 7 8, 6 4 10, 80, 6 6 3 3 6 7 8, 80, 8 2 जा 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। आई थिंक सो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन को रिमेमराइज कर सकते हो। 2 क्यूब्स है, दोनों को जोड़ दिया, पहले क्यूब की डायमेंशन निकाल ली, सिंगल डायमेंशन आपके पास आ गई 4 सेंटीमीटर, यानी दोनों क्यूब के पास एज कितनी है, 4, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम आपको बोला ही था। ईच ऑफ द वॉल्यूम का मतलब समझते हो ना, दोनों का अपना अपना वॉल्यूम था कितना, 64, उससे अपन ने निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डायमेंशन बन गई, लेंथ आपकी टोटल, क्योंकि आपने जोड़ दिया है 8 4 एंड 4, ठीक है। नाउ द वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझेंगे। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर इज लाइक दिस, हेमिस्फीयर इज लाइक दिस, ये आपका हेमिस्फीयर होता है। अ वेसल, पहली लाइन पढ़ो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, एक बार डायग्राम बन जाएगा सारी चीजें हो जाएगी। अ वेसल इज इन अ फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, मींस दिस कैन बी माउंट बाय अ होलो सिलेंडर। इसको अपन माउंट कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं, माउंट करना मतलब लगाना अटैच करना। माउंट बाय अ होलो सिलेंडर, एक होलो सिलेंडर पर इसको क्या कर दिया, माउंट कर दिया। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, मींस टोटल डायमीटर कितना दे रखा है, 14। सब लोगों को पता होगा रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है आपका 14, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज मींस यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल हाइट है वो आपके पास कितना है, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, मुझे अंदर का सरफेस एरिया, अंदर का निकालना है, मतलब बाहर के हिस्से से कोई मतलब नहीं है, आउटर बाउंड्री नहीं चाहिए, इनर चाहिए। तो इनर का चाहिए तो अपन को मतलब क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। अंदर का जब भी कभी पार्ट बोले तो कर्व सरफेस एरिया, मीन दोनों के कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का जोड़ देंगे एरिया, हमारे पास चीज आ जाएगी। समझ रहे हो। तो बच्चा सबसे पहली बात आपको बोला था कि ये डायमीटर कितना है, 14 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, 7 सेंटीमीटर। अगर 7 इसका रेडियस हो जाएगा तो यहाँ से आप जानते हो हेमिस्फीयर के अंदर तो सिर्फ रेडियस होता है, हाइट बोले चाहे रेडियस बोले, ये भी 7 ये भी 7, यानी अगर मुझे इसकी हाइट बतानी हो, किसकी, सिलेंडर की हाइट बतानी हो, तो 13 में से 7 को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 13 माइनस 7 करोगे तो इजी गोइंग, 3 और 3 उधर 6 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी। समझ आई कुछ बात, सी यानी आपके पास जो टोटल हाइट थी वो हाइट अब आपके पास कितनी आ गई, ये हाइट सिलेंडर की आ गई 6 सेंटीमीटर, ये आपका रेडियस है 7 सेंटीमीटर जो अपन ने आधा करा ही था यहाँ पर डायमीटर का, तो बाकी का चीज़ें आपके पास आ गई। तो ये आपका टोटल फिगर बन चुका है। यानी अब मुझे क्या करना, इनर सरफेस एरिया, इनर
सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो कि दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन में है, एक आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दो चीज़ों को मिला करके आपने क्या बना दिया, आपका पूरा इनर सरफेस एरिया बना दिया वेसल का। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2 पाई r इंटू एच, और हेमिस्फीयर का आपके को सबको पता है कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। अगर चाहो तो 2 पाई और r कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा h प्लस का r ओनली। क्या बचेगा h प्लस का। 2 पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है, रेडियस 7 जो आपका सिलेंडर का है वही आपका हेमिस्फीयर का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही माउंट कर रखे हैं। हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर, हाइट कितनी है आपके पास, सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 है तो 6 रख दिया, रेडियस कितना है आपका 7 तो 7 रख दिया। इस 7 से 7 कैंसिल, 44 मल्टीप्लाई बाय 13 4 26, 26 का डबल कर देंगे अपन तो हमारे पास आ जाएगा 52, तो 2 एंड 5 अगेन 52 में 5 जोड़ देंगे 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, बोलो आ जाएगा, क्या आ जाएगा इनर सरफेस एरिया। बात समझ आई, मतलब मुझे अंदर का लेना है ना, तो अंदर का लेना है तो कर्ड पार्ट लेना है सिर्फ, जो कर्ड पार्ट था आपका, यानी सिलेंडर वाला कर्ड पार्ट कौन सा है ये वाला, और हेमिस्फीयर का कर्ड पार्ट कौन सा है जो भी आपका यहाँ पर बन रहा था वो हल्का सा, उसका कर्ड हिस्सा मतलब बाहर अंदर का, तो ये वाला हिस्सा टोकरी वाला, या आप बोल सकते हो कटोरी वाला, तुम्हारी लैंग्वेज में कटोरी, ठीक है हो जाएगा। ओके, दोनों का कर्व सरफेस एरिया जोड़ना आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले को देखते हैं क्या कह रहा है। अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन। दोनों क्वेश्चन क्लियर है ना। सबसे पहले जल्दी से अगर क्लियर हो तो थम्स अप कर देना कि हाँ मुझे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई, मज़ा आया, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई डाउट आ जाए तो डिस्कस कर सकते हो आराम से, और अगर कॉन्टेक्ट करना हो तो भी कर सकते हो। कहाँ पे, मैट्रिक्स कोटा करके सर्च ऑन डॉक्टर गौरव विजय। ओके, तो सबसे पहले अ टॉय इज इन अ फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय किसकी फॉर्मेट में, कोन। कोन मतलब समझते हो ना, टोपी जो अपन बर्थडे पे लगाते हैं। कोन की शक्ल कैसी, लाइक दिस, ये रहा आपका कोन। अ टॉय एक खिलौना है जो किसकी फॉर्मेट में, कोन की, जिसका रेडियस आपको दे रखा है कितना है 3.5, आपके पास क्या है इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, ये किसके ऊपर माउंट हो रहा है, हेमिस्फीयर के ऊपर। हेमिस्फीयर तो आप जानते ही कैसे बनाना है। अगर ये रेडियस 3 माउंट मतलब लगाया हुआ है, यानी इसके ऊपर भी लगा दिया आपने, यहाँ पर ये भी 3.5 हो जाएगा। हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, उसका रेडियस भी सेम है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, मतलब अगर ये 3.5 है तो ये भी कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय आपको बोल दिया कि टोटल हाइट कितनी है 15.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात, यानी अगर मुझे इसकी कोन की हाइट निकालनी हो तो मैं कोन की हाइट आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, 15.5 में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे, क्योंकि ये टोटल 15.5 है, तो 15.5 माइनस का कितना कर देंगे 3.5, यानी अब आपके पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल हाइट आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आया है कि नहीं। अब आपको बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है। इसको थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्मेट में देख लो, ये रहा, ये आपका 12 है, टोटल आपका 15.5 था, ये आपका 3.5 था, तो मैंने ये बना दिया। फिगर अगर एक बार बन जाएगा ना बच्चों, तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से सेट हो जाएंगी, ईजी गोइंग है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय के लिए। अब टॉय के सरफेस एरिया में क्या क्या चीज़ें दिख रही है तुम लोगों को, जल्दी बताओ फटाफट कमेंट करके। यस, कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, किसका, कोन का। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर का दिख रहा है। हेमिस्फीयर का भी दिख रहा है, कोन का भी दिख रहा है, दोनों को जोड़ देंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चा, पाई आर एल होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बच्चों आपके पास पाई है, आर है, बट एल तो नहीं है ना, एल निकालना पड़ेगा आपको। जो चीज़ नहीं है बस वही निकालनी, और बाकी का 2 आर। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस आपको दे रखा है 3.5 है ना। एल आपके पास नहीं है, तो बच्चा पहले सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। एल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्लैंट हाइट √r² प्लस का क्या करते हैं h²। √r² कितना, आर रेडियस 3.5, एल का है यहाँ पर होता है एल, है ना, 3.5 का स्क्वायर प्लस h कितना आपका 12 का स्क्वायर। ओके, तो बच्चा 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 3 के बाद आता है 4, 4 3 कितना 12, तो ये हो गया 12.25। बट ये ट्रिक लगती है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, जहाँ पर पीछे कितना है 5 है। मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं ट्रिक के ऊपर भी, चाहो तो मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीख सकते हो वहाँ से, और प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हो।
तो 12.25 प्लस का कितना कर दिया 144 आपने यहाँ पर कर दिया। यानी बेटा जब अपन इनको ऐड करेंगे तो 144 प्लस का ये करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 + 4 = 6 एंड 5 156.25। अब आपको पता है क्या 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब 12 और 13 के बीच में है। अब यहाँ पर पीछे 5 आ रहा है यानी वो 25 आ रहा है यानी 12.5 आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ? कैसे निकाल रहे हैं? नहीं तो इसको बेटा डिवाइडेड बाय 100 कर देना और 15625 का स्क्वायर रूट तो आप लोग निकाल ही सकते हो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, व्हाटएवर यू वांट। जो भी तुम्हें आता हो दोनों में से लगा लेना, नहीं आता हो तो मुझे कमेंट कर देना, एक बार मैं स्क्वायर रूट भी आपको अगले लेक्चर में सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। लेंथ एल स्लैंट हाइट 12.5 है, ट्वाइस व्हाट इज द रेडियस, रेडियस क्या है बच्चा आपके पास 3.5 है। ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 5 = 35 मीन 0.5 यानी 22 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2। 12.5 आपके पास यहाँ है, 3.5 को 2 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 से 11 टाइम्स ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी आपके पास आया कितना 11 मल्टीप्लाई बाय क्या 7 8 9 19.5 राइट। एल आपका 12.5 आया, 19 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। बस अब आपको 19.5 को 11 से क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो 195 और 195 तो 5 नॉट 5 14 9 10 11 214.5 तो आपके पास आ जाएगा 214 कितना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया किसका आ गया टॉय। क्लियर है कि नहीं? इजी क्वेश्चन, टॉय का क्वेश्चन सीबीएसई वालों का बहुत फेवरेट होता है, तो बहुत ध्यान से करना। टॉय का एक क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस करे अपन ने, तीनों में कोई डाउट नहीं। पहले क्वेश्चन में 2 क्यूब को जोड़ा था, ऐसे समराइज कर सकते हो, 2-3 क्वेश्चन के बाद समराइज कर लो। पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने क्या किया था, 2 क्यूब को जोड़ा था, क्यूब जुड़ता है तो क्यूबॉइड बन जाता है। दूसरे क्वेश्चन में अपन ने आपने क्या लगाया था, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर को माउंट किया था। माउंट करना मतलब लगाना, इनर कर्व सरफेस एरिया मतलब अंदर का दोनों का जोड़ना है। थर्ड अपन ने डिस्कस किया जिसके अंदर टॉय था जो कोन की फॉर्मेट में था, उसके ऊपर भी आपने हेमिस्फीयर को माउंट कर रखा है। कोन के ऊपर हेमिस्फीयर है, पिछले में सिलेंडर को माउंट किया था, इस बार कोन को कर दिया। इजी कोई। ओके, नाउ वही कर्व सरफेस एरिया निकालने वाला प्रोसेस आपने अप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से उस 4 को देखिए। एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है कितनी 7 सेंटीमीटर। समझना ध्यान से, क्यूबिकल ब्लॉक, क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब समझते हो, क्यूब, क्यूब, हाँ क्यूब, जिसकी सारी डायमेंशन क्या होती है सेम। ये क्यूबिकल ब्लॉक टाइप ऑफ थिंग आ गया है ना। अब क्यूबिकल ब्लॉक जिसकी साइड है कितनी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, माउंटेड, सर माउंटेड यानी ऊपर की तरफ। माउंट करना मतलब लगाना, कहीं भी लगा दो, पर सर माउंटेड हो मतलब ऊपर से ही लगाना है। समझ रहे हो ना बात को? तो सर माउंटेड मतलब ऊपर से ही आपको क्या करना है, लगाना है। इसको दूसरे कलर से ले लेता हूँ ताकि आपको आ जाए। सर माउंट करना, ये आपने क्या किया, इसके ऊपर माउंट कर दिया, सर माउंटेड मतलब ऊपर की तरफ लगा दिया क्या, हेमिस्फीयर, सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, मुझे ग्रेटेस्ट डायामीटर बतानी है। पहली बात तो डायामीटर बिल्कुल ही, ग्रेटेस्ट का मतलब क्या हुआ, ये वाली डायामीटर। अब ये चीज़ किसके बराबर है, ऑब्वियसली बात है साइड के तो बराबर है, क्योंकि ये भी तो आपके डायमेंशन में आ रही है, ये भी तो आपके डायमेंशन में आ रही है। ये रहा 7, तो ये भी कितना हो गया 7, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा भी कितना है 7 है, इधर भी कितना है 7 है, इधर भी कितना है 7 है। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को, है ना। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो मुझे पता लग गया ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर। ओके, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, मुझे सरफेस एरिया बताना है किसका, सॉलिड का। अब बेटा देखो इसके अंदर 2 चीजें आपके पास। पहली चीज एक आपका क्यूब है, दूसरी चीज आपके पास क्या है, हेमिस्फीयर। तो आपको क्यूब भी लेना है, हेमिस्फीयर भी लेना है। एक बार इसको अच्छे से दिखा दूं, अच्छे से देख लो। देखो इस तरीके से आपने क्यूब के ऊपर क्या लगा दिया, ये थोड़ा सा और टिपिकल लग रहा है इन कंपैरिजन टू दिस वन, आई थिंक सो, मेरा ओपिनियन ये है, पर फिर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, एक बार देख लो अच्छे से, है ना। तो ये 7 है, ये 7 है, और ये 3.5 का जब डायमीटर है 3.5 हो गया, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों, ओ सॉरी डायमीटर है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7/2 मतलब जस्ट हाफ ऑफ इट, जस्ट हाफ ऑफ इट। अब आप क्या करोगे, आपको तो सरफेस एरिया चाहिए सॉलिड का, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड को निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या करेंगे, हेमिस्फीयर करेंगे, प्लस इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या कर देंगे, हाँ क्यूब, बिल्कुल कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कर देंगे।
कर्व सरफेस हेमिस्फेयर का आप लोग जानते हो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और क्यूब का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो आपके पास कितना होता है वो देख लो ध्यान से। अब एक चीज़ है इसके अंदर, दोनों के अंदर ये वाली चीज़ तो इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो क्या मैं ये वाली चीज़ को डिलीट कर सकता हूँ? करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है ना, ऊपर से लगाया गया है क्यूब के ऊपर से, तो वो दोनों में कॉमन पार्ट आ जाएगा, तो दोनों का एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। तो यानी माइनस का एरिया ऑफ बेस भी करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का एरिया ऑफ बेस को इसमें से क्या कर दो, उन्हें डिलीट कर देंगे। समझ गए बात को? समझ रहे हो बात को? यानी मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की जगह टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लेना पड़ेगा। यहाँ पर चीज़ों को समझना ध्यान से, आई थिंक तुम लोग घूम गए हो, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या था? आपका क्यूब था, मैं इसका कर्व आपसे बोला गया सरफेस एरिया बताओ। क्या बताओ? सिर्फ सरफेस, यही कन्फ्यूजन होता है, सरफेस एरिया बताओ। तो पहले मैंने क्यूब, ये पूरा सरफेस एरिया में तो टोटल सरफेस एरिया भी आता है, तो पहले मैंने टोटल सरफेस एरिया देख लिया किसका? क्यूब का। अब इसका भी मैंने ले लिया कर्व सरफेस एरिया किसका? अंदर वाले का, पर बाहर भी तो बाउंड्री आ रही है ये वाली, ये भी तो कवर अप होगी इसके अंदर, ये वाला भी ले लिया है ना। और उसमें से इस बेस को, इस वाले हिस्से को, दोनों में से इस वाले हिस्से को जो दोनों में कॉमन था उसको अपन क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे। समझ गए बात को? ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। एक बार गो थ्रू करो, आया कि नहीं, है ना? आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं। 2 पाई आर स्क्वायर आपका हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू ए स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ बेस कितना होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर प्लस का कितना हो गया? 6a स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 है। रेडियस, रेडियस कितना बोला था? 7 का आधा, तो 7/2 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे? 7/2 प्लस 6 इंटू साइड कितनी है बच्चों? 7 है, तो 7 इंटू कितना कर देंगे? 7। एक 7 से एक 7 तो खत्म हो जाएगा, 11 ये खत्म हो जाएगा। 11 7 से कितना हो गया? 77 अपॉन में कितना? 2 प्लस 7 7 से कितना? 49। 49 को सिर्फ आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से मल्टीप्लाई करना है। 49 और 6 है ना, 9 6 कितना हो गया बच्चों? 54। 4 6 24, 24 और 5, 24 और 5 29, 294, 24 एंड 5। ठीक है, तो 294 आपके पास यहाँ आ गया। अब बच्चा इसको कट कर सकते हैं ना, 2 3 या 6, 2 8 या 16 एंड 2 5 या 10। 38.5 में आपको सिर्फ और सिर्फ कितना सा ऐड करना है? ये 294, तो 38.5 ऐड कर दो। 5 तो यहाँ आ ही जाएगा, पॉइंट 8 4 12 है ना, 9 10 13 और 3 332 पॉइंट कितना? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा? इसका एरिया आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आया? समझ के नहीं? कन्फ्यूजन नहीं ना? इसी को ही मैं आराम से देखो, पहले फटाफट मैं एक चीज़ और देख लूँ, फटाफट इसको देखो एक बार, मैं देखता हूँ एक बार कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई ना, सब सही चल रहा है ना अच्छे से? यस, ऑल द थिंग्स विल बी इन अ प्रॉपर। आई थिंक तो सबको समझ आ गया होगा। ये हमारे 4 क्वेश्चंस किए अपन ने अभी तक, जस्ट आधे कर लिए, एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, लिसन केयरफुली क्या कह रहा है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काटा गया है। काटा करना मतलब हटाना, है ना? एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, जिसे अपन स्कूप अप आउट करते हैं ना, जैसे आइसक्रीम का फैमिली पैक होता है उसमें से आप स्कूप अप कर लेते हो, तो कट आउट कर लिया। डिप्रेशन मतलब निकाला गया हिस्सा। इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। आपके पास क्या है? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। अगेन वही सेम क्यूबिकल वुडन ब्लॉक आपके पास है, ये रहा, ये आपके पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। सच दैट डायमीटर डी ऑफ द हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का डायमीटर डी है, इज इक्वल टू एज ऑफ द क्यूब। एज ऑफ द क्यूब, डायमीटर एज ऑफ द क्यूब के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हो? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। मतलब मुझे इसमें से स्कूप अप करना है। क्या करना है बेटा? निकालना है, स्कूप अप करना है। ये आपने स्कूप अप कर लिया, तो ये पोर्शन आपने हटा दिया। ये आपका पूरा डायमेंशन, इसका जो डायमीटर था ना वो डी है, और वही आपका किसके बराबर है? वही आपका किसके बराबर है? डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, चलें, आया समझ? तो देखो कैसे, ये ऐसा हिस्सा आपने स्कूप अप कर लिया है, बाहर की तरफ निकाल लिया है। ये इसका डायमीटर है, ये डी और ये डी इसकी डायमेंशन है, और ये इसका डायमीटर कितना है? डी है। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं, मैं लिखता हूँ डी, ये डी और ये डी,
और ये इसमें से स्कूप अप कर लिया, निकाल लिया है हिस्सा, ठीक है। अब जब इसको स्कूप अप कर लिया है तो इसको हटाना ही पड़ेगा। अब आपका कोई मैथमेटिकल फॉर्मेट में तो है नहीं, तो आपको आंसर इसी फॉर्मेट में देना है जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर गिवन है। बोलो बात समझ आ रही है? अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है नहीं दिख रहा, सबको अच्छे से देख लो। चले चलो देखते हैं। अब आपके पास स्कूप अप करने के अलावा क्या है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बचे कुछ सॉलिड का आपको सरफेस एरिया बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया किसका? टोटल सरफेस एरिया किसका? क्यूब का। उसमें आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जोड़ दो, पहले वाले की तरह सिंपल होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और क्योंकि ये दोनों में कॉमन है तो इसको हटाना भी पड़ेगा पहले की तरह, प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपने एरिया ऑफ बेस या एरिया ऑफ टॉप आपने क्या कर दिया, उसमें से डिलीट कर दिया, है ना, उसमें से हटा दिया। तो कर्व टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर माइनस का कितना? पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 6a स्क्वायर प्लस कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। अब 6a कितना है? डायमेंशन d है, तो 6d स्क्वायर हो गया प्लस पाई, जब वैल्यू नहीं है तो निकालेंगे या तो पाई को भी पाई रहने दो। आर क्या हो जाएगा? रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का आधा कर देंगे तो d/2 कितना कर देंगे? d/2। चाहो तो इसमें से कॉमन ले लो, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, कुछ और तो नहीं दे रखा ना, डायमीटर d ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डायमीटर d दे रखा है तो आपने बच्चा इसमें से कॉमन ले लो। एक और चीज़, ये d/2 होगा क्योंकि स्क्वायर है, अभी अपन मिस कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। पाई d स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ से दोनों तरफ से d स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ रहा है, 4 6 जा 24। देखो d स्क्वायर अपॉन 4 यहाँ पर भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं। d स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 4 नहीं है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 4 जा कितना हो गया? 24 प्लस का कितना? पाई। d स्क्वायर बाय 4, 24 प्लस का पाई आपके पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक का बूस्टर बैठा है दिमाग में? अच्छे सबको, कोई दिक्कत तो नहीं? स्कूप अप कर लिया है, निकाल लिया है, डिप्रेशन बना लिया है, इस तरीके की चीज़ें आपको बनानी आनी चाहिए, है ना? इजी। चलो नाउ, कई बार पूछा हुआ मेडिसिन कैप्सूल, इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों के बेटा केस स्टडी में भी आ सकता है, तो उसको और ध्यान से देखना और करना। एक मेडिसिन कैप्सूल है, वो किसकी शेप में है? सिलेंडर की, जिसके अंदर 2 हेमिस्फीयर्स हैं, 2 हेमिस्फीयर आपस में लगे हुए हैं, स्टक टू ईच अदर ईच ऑफ इट्स एट। मीन्स समझ रहे हो? एक मेडिसिन कैप्सूल है जो किसकी फॉर्मेट में? सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो किसकी फॉर्मेट में है? सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? लाइक दिस। अब कैप्सूल भी आप लोगों को पता ही है शेप तो कैसा होता है, लाइक दिस। अब इसके ऊपर 2 हेमिस्फीयर इस तरीके से लगे हुए हैं, ये लगे हुए 2 हेमिस्फीयर ईच एंड्स पर। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, इस पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है। कितनी है बच्चों? 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और कैप्सूल का जो डायमीटर है वो आपके पास कितना है? 5 mm। डायमीटर ऑफ कैप्सूल कितना है? 5 mm। यानी मुझे इतना तो पता लग गया कि ये अगर रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कितना हो गया? ये वाला जो हिस्सा है आधा 5 का आधा यानी 2.5 mm, मतलब मीन्स ये भी आपका 2.5 है, और ये जो रेडियस यहाँ से बनाऊँ वो भी आपका ये वाला हिस्सा कितना है? 2.5। अगर मुझे हाइट चाहिए होगी, किसकी हाइट चाहिए होगी? किसकी? सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट मैं आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूँ बताओ? 14 में से 2.5 इधर है और 2.5 ही आपके पास इधर है, तो बच्चा 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया? 5। तो 5 को माइनस कर देंगे। 14 में से 5 को अगर अपन माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? सोचो, 5 इधर 4 उधर 9, तो 9 mm आपके पास यहाँ आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? कुछ समझ, है ना? द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm है। अब उसके अंदर बोला गया कि डायमीटर जो है कैप्सूल का वो 5 है। अगर डायमीटर 5 है, आप जानते हो हेमिस्फीयर के अंदर डायमीटर 5 है, तो रेडियस ही होता है उसमें, तो रेडियस आधा कर लेंगे, डायमीटर का आधा कर लिया, तो 2.5 इधर 2.5 इधर, वही आपने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया है, तो आपको हाइट आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका टोटल फिगर था, ओके? क्योंकि ये डायमीटर दे रखा था तो अपने इस तरीके से इसको जनरलाइज वे में बना लिया है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आई? आया नहीं आया समझ?
ये डायग्राम। अब बेटा आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का, और ये हेमिस्फीयर और ये हेमिस्फीयर दोनों का, तो आपको चाहिए था सरफेस एरिया। तो आप क्या करोगे बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल का सरफेस एरिया चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में 2 हेमिस्फीयर है, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। इस चीज को आप लोग क्या कर दोगे, ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सब इतनी देर से कर ही रहे हैं अपन, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ आ गया। ये 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, एच प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, 2r आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो 4 पाई आर स्क्वायर बन रहा है, 2 पाई आर एच बन रहा है। बस अब इसको सॉल्व करना है। 2 पाई की वैल्यू 22 बाय कितना 7, रेडियस इज वॉट 2.5, रेडियस इज वॉट 2.5 है ना। हाफ कर सकते हैं ना, 5/2 भी तो लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लो तुम्हारी इच्छा है जैसा, है ना। 2.5 भी लिख सकते हो, 5/2 भी लिख सकते हो। एच कितना, हाइट सिलेंडर की हाइट 9 है, और 2 इंटू रेडियस को आपने वही 5/2 इसलिए लिखा ताकि 2 से 2 कट जाए, इस 2 से ये 2 कट जाए। इजी को ही बनाना है अपने को, तो और कुछ नहीं। अब बेटा 522 इंटू 5 इज 110, 110 बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 110 बाय 7 मल्टीप्लाई 9 प्लस का 5, 9 प्लस 5 इज 14, 7 2 ज़ा 14, वेरी सिंपल। 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत थी क्या, शक्ल पे मत जाओ, चीज़ों के ऊपर जाओ, इजी गोइंग चीज़ें। कैप्सूल है, पहले हाइट निकाल लो, टोटल दे रखा है, दोनों तरफ देख लो, काम कर दो, है ना। 9 10 7 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे अपन, फिर उसके बाद आगे के बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी आगे डिस्कस करेंगे। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक टेंट किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में। देखो टेंट, ये ऐसे टेंट वाला टॉय वाला क्वेश्चन सीबीएसई वालों का फेवरेट होता है। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ द सिलेंडर, एक टेंट किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में। ये सिलेंडर है ना। सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप, सर के ऊपर माउंट कर रखा है कॉनिकल टॉप, ये कॉनिकल टॉप इसके ऊपर माउंट कर दिया। हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट एंड डायमीटर जो है सिलेंड्रिकल पार्ट का, रिमेंबर दिस थिंग, पहले हाइट है ना, तो हाइट के डायमेंशन, हाइट कितना है आपका 2.1 मीटर है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट कितना है 4 मीटर है। आगे बस मतलब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा आपका हाइट है, और ये आपका डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो गया बच्चों, 2 मीटर हो गया, 2 मीटर आपका रेडियस है। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं आया ना। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कितना कैनवास लगाऊं, यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास लगाया जाए। अब लोग जानते हो बेस तो अपन कभी कवर अप करते नहीं ना, टेंट बना के नहीं, शादी ब्याह में लगते हैं है ना, मैरिज वगैरह में टेंट लगता है, तंबू तुम लोग रहे होंगे, राफ्टिंग वगैरह करते हैं अपन, टेंट के अंदर रहते हैं अपन वहाँ पर, है ना। तो टेंट क्या करेगा, इसको कवर अप करेगा, बस इस तरीके से कवर अप करेगा, है ना। ये नीचे कैसे तो कवर नहीं होगा ना उसको, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इतना तो मुझे पता लगा कि एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, कितना कैनवास लगाऊँ इस टेंट को बनाने में। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, मुझे कॉस्ट भी बतानी पर मीटर स्क्वायर। बच्चों इस यहाँ से समझना, कॉस्ट है आपकी ₹500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर के मुझे किसी मीटर स्क्वायर वाली क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट जाए और रुपीज़ में मतलब कॉस्ट के फॉर्मेट में आंसर आ जाए। समझ रहे हो ना। नोट बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर, देखो उसने खुद नहीं बोला बेस कवर नहीं करना, बेस तो अपन वैसे भी कवर नहीं करते। तो अपन को क्या करना है, पहले अपन निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया, कॉस्ट को मैं बाद में लिख लूँगा दोबारा से ताकि तुम लोगों को दिक्कत नहीं, अभी तो मैंने समझाने के लिए बना दिया। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। मेन फिगर आपका ये हो गया है पूरा। कुछ और भी दे रखा था, स्लैंट हाइट भी दे रखी थी, अपन इसको मिस कर गया था। स्लैंट हाइट ऑफ द कोन भी आपको दे रखा है बच्चों, कितना स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, बस सब कुछ चीज़ें हो गई। 2.8 आपका ये दे रखा है, यानी अब हमारा काम हो जाएगा कैसे, इस तरीके से। इसको इरेज करता हूँ क्योंकि हमारे पास फिगर ऑलरेडी है, जगह थोड़ी सी कम है। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये आपका टेंट का ऊपर का हिस्सा कोन और नीचे वाला सिलेंडर, यानी सरफेस एरिया ऑफ टेंट। टेंट का सरफेस एरिया कितना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन के अंदर अपन ऐड कर देंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है।
कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है बच्चों, पाई आर एल होता है। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। पाई और आर कॉमन, क्योंकि दोनों का कॉमन है। एल प्लस का कितना कर देना, 2h। तो बच्चों पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है, 4 का आधा कर लो तो 2 मिल जाएगा। एल कितना है, 2.8 है। और 2 × h कितना है आपका, 2.1 है। हर चीज़ फिक्स करके दे रखी है। यानी यहाँ पर हो गया 44/7, 2.8 आपके पास है, प्लस 4.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.2। ठीक है, तो 44/7 मल्टीप्लाई बाय 8, 10, 3, 7, 7 7 से 7 कैंसिल हो गया। कितना आ गया, 44 मीटर। आपको ये तो पता लगेगी, आप कॉस्ट तो आप आराम से निकाल दोगे। कैसे, क्या बताया था मैंने, ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर स्क्वायर वाली क्वांटिटी 44 मीटर स्क्वायर से करा तो आपका ये किस में आ जाएगा, रुपीज़ की फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, 4 5 से 20, 22, तो 2 2 1 2 3 000। हाँ, तो 22,000 आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या, आ जाएगा आसान। सिर्फ कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना, नया काम रहेगा। आई थिंक सो मज़ा आ रहा हो। अगला देखो बच्चा क्या कह रहा है, सॉरी ये पहले आ गया होता है कभी कभी। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 24। पहले इस फिगर को स्किप करते हैं और सिर्फ और बात सुनते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, ये आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है ना, जिसकी हाइट है आपके पास कितनी, 2.4 मीटर की आपके पास ये टोटल हाइट है। डायमीटर आपका कितना है, 1.4 मीटर का इसका डायमीटर है। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, एक कॉनिकल कैविटी सेम हाइट की, कॉनिकल कैविटी सेम हाइट, कैविटी मतलब होता है हिस्सा जो निकलना हो। ये डायग्राम गिवन नहीं था एग्जाम में तो ध्यान देना। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, कैविटी मतलब खराब हिस्सा, वो निकाल लिया। सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, उसको निकाल लिया गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। बच्चे कुछ सॉलिड का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब बच्चा ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है, वो फाइनल स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये लास्ट ईयर 2023 के अंदर बोर्ड के एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके का आपका रिमेनिंग बच्चा है, देख लेना भले, है ना। और मैंने लास्ट टाइम पर जब 2 डेज का वीडियो लिया था 3 आवर्स का, तो ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। लास्ट टाइम पर बोर्ड का पेपर के 22 क्वेश्चन एज इट इज़ हमारे वाले वीडियो लेक्चर में से थे। वो ध्यान से इन सब चीज़ों को करो, हर चीज़ बिल्कुल प्रॉपर थी। एच आपका 2.4 मीटर है। अपन ने वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, यूनिक यहाँ एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट लिए थे एग्जाम के 2 दिन पहले। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब बेटा देखो, पहली बात तो कोन का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बेस, ये तीनों चीज़ें आ रही नहीं आ रही, इसके अंदर आ रही है। देखो ये वाला हिस्सा कर्व सरफेस एरिया, रिमेनिंग बच्चा कुछ ये भी आ रहा है ना, सिलेंडर वाला हिस्सा ये भी आ रहा है और बेस वाला आ रहा है। तो तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को ऐड ऑन कर देंगे, हमारा हो जाएगा काम। आ जाएगा समझ, हाँ चलो देखते हैं और इरेज करते हैं पहले इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। लिसन केयरफुली, मुझे ये सारी बातें चाहिए, तो इन बातों को मैंने यहाँ रख लिया है, बाकी को देखता हूँ बेटा। रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है, नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर, मतलब पॉइंट्स में आएगा लगता है, ताकि सेंटीमीटर में निकाल दें। तो कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का, प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का। कोन आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है, प्लस एरिया ऑफ क्या आ रहा है, बेस आ रहा है। तीनों चीज़ें आ रही नहीं आ रही, देखो कोन आ रहा है, सिलेंडर आ रहा है और बेस आ रहा है, तीनों को ऐड ऑन कर दो, आ जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कितना, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना है, 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लेंगे सब में से, एल प्लस का 2h प्लस का कितना हो गया बच्चों, आर। पाई तो आपको पता ही है 22/7 लेना है, रेडियस 0.7, 0.7 आपकी रेडियस है ही सही। दे रखा है क्वेश्चन में, डायमीटर दे रखा है 1.4, तो उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा। एल गिवन नहीं है, तो पहले बच्चों एल निकालते हैं। एल का फॉर्मूला √r² प्लस का कितना h², अंडर द रूट ऑफ आर, आर मतलब 0.7 का स्क्वायर और h कितना है 2.4 का स्क्वायर। तो बच्चा आर 0.7 मतलब 0.49 प्लस 2.4 5.76, 5.76, नॉर्थ से 15, 7 और 4 11 12 6.25, अंडर रूट 6.25 मतलब 2.5। ओके,
तो एल कितना हो गया आपका 2.5। बात आ रही ना समझ, 2.5 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पर आ गया। ये 2 एच कितना है, हाइट 2.4 है, 2.4 आर 0.7, सबको ऐड ऑन कर देंगे, 0.1 आ जाएगा बच्चों। ये यहाँ से 2.2 हो गया, ये 2.5 है ही सही, 48 हो जाएगा यानी 4.8, और ये 0.7। आई थिंक सो सब लोग बिल्कुल प्रॉपर है। 2.2 मल्टीप्लाई बाय 7 7 14 15 और 5 20 है ना, 4 4 8 8.0 यानी 8.0 को 2.2 से आज सिंपल सोबर में मल्टीप्लाई कर लो, 8 2 या 16 यानी 17 पॉइंट कितना 6 अप्रॉक्सीमेटली लेना था, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए। बोलो हाँ क्या ना, हाँ हो जाएगा। सीट इन अ प्रॉपर वे, पहले सिलेंडर था, उसमें से आपने कॉनिकल कैविटी काट ली सेम हाइट की, और डायमीटर होलोड आउट बाहर निकाल लिया। बाहर निकाले तो बचा कुछ हिस्सा कौन है, कोन है, सिलेंडर है, और एरिया ऑफ बेस है। ठीक है, दोनों तीनों को जोड़ देना, कैलकुलेशन है, बाकी एल निकालना आता ही सब। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन। ये डायग्राम ये अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड ऑफ स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर। देखो इसमें से भी हेमिस्फीयर को स्कूप अप कर लिया फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, हर एंड से एज शोन। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर आपको हाइट गिवन है, एंड बेस ऑफ द रेडियस, और रेडियस ऑफ द बेस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ये है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या क्या दिख रहा है। अब ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, यानी सिलेंडर का कर्व पार्ट बचा बस आपका, तो यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या बचा, सिलेंडर बचा, प्लस और क्या बचा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर भी आपके बच गए, उन दोनों को भी लिख दिया। समझ रहे हो, ये ऊपर का हेमिस्फीयर और ये नीचे का हेमिस्फीयर, दोनों को भी ले लिया कि कर्व पार्ट आपने वो सिलेंडर का लिया। सिलेंडर का कर्व सरफेस 2πRh, और 2 हेमिस्फीयर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक सिंगल का 2πRh, सेम 2πr कॉमन लिया, आपका क्या आ जाएगा h प्लस का कितना सिर्फ 2r, तो बेटा 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 है, बिल्कुल ठीक है, हाइट 10 है, हाँ है, 2 r कितना है 3.5 है, लग दिया, 7 5 35, 0.5 को 2 से करेंगे, 5 2 10 यानी 1.0, यानी 1 इंटू कितना बचा 22 यानी 22, और ये 10 है प्लस 3.5 को 2 से तो 7.0 17, तो 22 मल्टीप्लाई बाय कितना आ गया 17, 17 2 17 34 है ना, 34 प्लस का 3 37 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक सो कैलकुलेशन करना हो ना तो बिल्कुल ईजी में इस तरीके से करो, डबल कर दो ट्रिपल कर दो, पर कैलकुलेशन करो, टेबल थोड़ी थोड़ी याद कर लो, 2 2 3 3 4 4 तक तो हर एक की है ना, 15 से 20 तक की टेबल 2 और 3 तक याद कर लो, आराम से क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो सबको बहुत मज़ा आया होगा और समझ आए होंगे क्वेश्चन कैसे करना है, कहाँ पर कर्व सरफेस लेना है, कहाँ पर टोटल सरफेस एरिया लेना है, किस तरीके से कोई चीज़ लिमिट करो तो उसका कौन सा हिस्सा बच जाएगा उसको लेना है। ठीक है, टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, ताकि मैं और आगे इसका अगला वीडियो बना सकूँ। अगली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद तीसरी में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देखा, आई थिंक समझ आया होगा। और अभी दिवाली का टाइम चल रहा है तो सबको विशेष हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। ये दिवाली के बीच में वीडियो बनाया गया है तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको करो, बहुत अच्छे से इसको कैरी अप करो। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून टू द नेक्स्ट वीडियो।